राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो चुन्नू आज इसने छुट्टी कर ली है। आज तुम्हारी स्विमिंग पूल पार्टी थी वहाँ पे स्कूल में, फिर स्कूल क्यों नहीं गए हो? आज इसने खुद से छुट्टी कर ली है। और यहाँ पे अभी सफाई कर रहे हैं मैं और दीदी पापा जी की। यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला इन्वर्टर है जो वो बेकार हो गया था, मतलब उसको एक्सचेंज करने के लिए गए थे, तब तक ऊपर वाले इन्वर्टर से ये कनेक्ट करके यहाँ ये पंखा चला दिया था। नहा के हम आ गए हैं और हमने करी है यहाँ पे अभी पूजा बृहस्पतिवार की, इसलिए लोई है गौ माता की। मैंने करी है घर पे और दीदी जा रही है मंदिर पे। पूजा करने के बाद खाना पीना खा के फिर मैं नीचे आई, तो नीचे देखा तो दवाई का टाइम हुआ था, 12 बज गए थे। और मैं दवाई पीसते पीसते पापा जी से बातें कर रही थी, बोल रही थी कि कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, पर देख रहे थे एक टक लगा के और बोल नहीं रहे थे। और बातें करते करते ही ऐसे दवाई पिस जाती है और फिर ऐसे डांट देने लग जाती हूँ। मैं जब तक रहती हूँ तो ऐसे खड़े नहीं रहती। मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो बोल ही जाएंगे, अगर मैं बोलती रहूँगी तो कभी ना कभी तो बोल ही जाएंगे। और मैं साइड में ही चुन्नू सो रहा था, यहाँ पे दूसरे वाले बेड पर। मैं बोल रही थी देखो इधर साइड में चुन्नू सो रहा है और देखो कुछ तो बोलो, पर वो सुन ही रहे थे। शायद सुन रहे हों या ना सुन रहे हों ये तो उनको पता है, पर वो देख रहे थे बड़े प्यार से। यहाँ पे मैं डाइट में इनको प्रोटीन बिस्किट दूँगी घोल के, क्योंकि 12 बजे वाली में जो दूध 12 बजे मैंने दूध दिया था, दूध में प्रोटीन बिस्किट डाल के और दवाई डाल के तब दी थी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। बस वरना 15 मिनट पहले ही दवाई लग जाती है, पर आज थोड़ा लेट हो गई थी तो फिर मैंने दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी। और यहाँ मैंने हाथ में थोड़ा कपड़ा लगाया था कि हाथ में जो पसीना आए वो पसीना ना आए, इस वजह से मैंने कपड़ा इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि ये मुट्ठी लगी रहती है पापा जी की। इनको ऐसे लेटा हुआ देख के बड़ा दुख होता है और हमें लगता है कि भगवान जी चमत्कार कर दें और एकदम से पापा बोलने लग जाएं और ये पूछने लग जाए प्रीति क्या लाइए खाने में। जैसे पहले बोलते थे ना प्रीति बेटा खानों ले आओ, तो बड़ा अच्छा लगता था सुन के ही। मतलब इनकी आवाज़ थी ना, जो नीचे आवाज़ देते तो ऊपर तक आवाज़ आती। प्रीति मतलब प्रीति नहीं बोलते, प्रीति बेटा उषा बेटा ऐसे करके बोलते। और खाने का बड़ा ध्यान रखते थे, मतलब हेल्थ कॉन्शियस थे थोड़े पापा। सुबह वॉकिंग, खाने में मतलब कुछ ऑयली नहीं खाते, टाइम टू टाइम खाना। मतलब सुबह 9 बजे खाना तो 9 ही बजे खाना है, ये नहीं कि 12 बजे खा लिया फिर लेट हो जाता, फिर खाना खाते ही नहीं थे, स्किप कर देते। और किसी दिन जैसे रात में कहीं से आ रहे हैं लेट हो रहे हैं तो खाना लेट हो जाता, बोलते थे कि मैं लेट नहीं खाता, मतलब 8 बजे के बाद नहीं खाता, फिर खाना स्किप कर देते थे। तो ऐसे थे पापा, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं बातें कर रही थी कि देखो बोतल है यहाँ पे, आ करो चलो मैं बोतल से पानी पिलाऊंगी, पर देख रहे थे। पर मैं देख रही थी कि थोड़ा नज़र घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे। मैं इधर उधर कर रही हूँ तो इस टाइम नहीं घुमा रहे, वैसे घुमा लेते हैं, देखते हैं कि फ़ोन देखते हैं, ज़्यादातर फ़ोन देखते हैं। अगर मैं बोतल इधर उधर कर रही हूँ तो नहीं देख रहे। जहाँ पे मैं इनका हाथ रख देती हूँ वहीं पर रख जाता है। मतलब पहले तो हिला लेते थे, अब थोड़ा कम मूवमेंट हो गई इनके हाथ की और पैरों की, दोनों की। यहाँ देखो मैं इधर उधर घुमा के देख रही हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ तो समझो, कोशिश करो बोलने की। और यहाँ पे एसी चला हुआ था कि कहीं हाथ ठंडे ना हो, मैं चेक कर रही थी, अगर ठंडे होंगे तो फिर मैं इनको पूरा कवर कर दूँगी। और ये थोड़ा हाथ कम खुलता है तो मैं इसको थोड़ा, जब मैं डाइट देती हूँ तो थोड़ा बहुत खोल के देखती हूँ कहीं ये यहाँ पर जाम ना हो जाए। और इसके बीच में भी कपड़ा लगा देती हूँ कि यहाँ पे पसीना ना आए। चुन्नू स्कूल नहीं गया तो क्या हुआ, इसकी मैम ने होमवर्क भेजा ही था ग्रुप पे। फिर मैं इसको होमवर्क कराते कराते पापा जी का भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि करवट पे थे और करवट लेते हैं ना, इस टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं खांसी आए और उनको खांसी के साथ कहीं गिर ना जाए। तो दोनों काम एक साथ करते हुए मैं इसको खाना भी खिला रही हूँ, 3 काम एक साथ हो रहे हैं। ये बोला है मम्मा बिस्किट खिला दो, और बिस्किट खाते खाते अपना काम कर रहा है और यहाँ पे पापा जी हमें देख रहे हैं। इतने में ही आ गई थी एक पड़ोस वाली अम्मा जी। वैसे कोई ना कोई आता रहता है, 1-2 तो आते ही रहते हैं जो पड़ोस के होते हैं या गांव के होते हैं। और ये बहुत मतलब बहुत तरस आ रहा था इनको, तो बोल रही थी कितने अच्छे थे डॉक्टर साहब, हमसे इतने बड़े से भी तुम करके बोलते थे। दवाई दे दो बीमारों में, दवाई दे दो आधे से तो वैसे ठीक कर दे बीमारों में, बोल के। ना चलोगे। ये है रीना दीदी, और दीदी की फ्रेंड है और मेरी बहन है जो हमारे गांव की हैं, और इनकी ससुराल है पटलौनी में। जब भी आती हैं पापा जी को जरूर देख के जाती हैं। इनकी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ है और हमारे पापा जी को हेड इंजरी हुई है। हम दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बहुत ही दुख में हैं। कंधा पे हाथ डालती, वो भीतर छोड़ के गए, क्या आएगी कंधा पे हाथ डालती लाए, वो बाहर देख के चल वो साली सब थे, छोटे थे बड़े थे, प्यार नहीं बहुत हुए नहीं बात होती सब थे कहते बाहर के लाए न्यू ना, ये बड़े बड़े हिंदी बता रहे बाहर करते ना, मतलब आपने बाहर के बोल चले दुकान पे चलो, ऐसे लग रहा है सुन रहे हो।
बीमार हूँ मैं, दवाई दे दो। हाथ में लगा दो, दे दो, अच्छा मैंने महसूस तो है, आप तेल महसूस है। हाँ टच करे तो जग जाए। अब तो बस नहीं वो हार है ना, बहुत सारे नहीं वो हार है तो तुरंत देखेंगे, सो रहे होंगे तो एकदम लंबी सी सांस ले तुरंत हाथ खोलेंगे। बहुत सारे हाथ लगा में